नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के साहित्यकारों को दिया जाता है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में अवश्य एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज मैं इस वीडियो में व्यास सम्मान के बारे में बताएंगे तथा अभी तक किन किन साहित्यकारों को किस सन में और किस रचना पर और रचना किस विधा में है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज हम आपके समक्ष एक बार फिर बहुचर्चित पुरस्कार व्यास सम्मान लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। व्यास सम्मान एक परिचय तथा हिंदी भाषा में प्राप्त व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों की सूची सन 1991 ईस्वी से सन 2019 ईस्वी तक। अभी तक जो पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ है वह 2019 तक प्राप्त हुआ है। अभी 2020 की घोषणा नहीं हुई है। आइए देखते हैं। व्यास सम्मान पुरस्कार को सन 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। ये जो 4 लाख रुपए है, ये काफ़ी शोध के बाद मैंने ये निकाला है। जो सही है, कहीं कहीं 3.5 लाख रुपए लिखा जाता है, जो गलत है। 4 लाख रुपए इस समय इस पुरस्कार की राशि है, ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो काफ़ी खोजबीन के पश्चात ही उसमें जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो आपके लिए बहुत उपयोगी होता है और एकदम सही और सटीक बताने का प्रयास करता हूँ। यह पुरस्कार किसी भी साहित्यिक रचना को प्रदान किया जाता है जो पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई हो। यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। यानी जो सम्मान मिलता है वह हिंदी साहित्य में कोई उत्कृष्ट साहित्य हो उसके लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्यकार की किसी एक रचना को प्रदान किया जाता है, ना कि एक रचना प्रदान किया जाता है, ना कि उसके संपूर्ण लेखन पे। जैसे कि आपने देखा था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में सन 1982 के बाद कवि या लेखक या साहित्यकार के संपूर्ण रचनाक्रम पर मिलने लगा था, लेकिन इसमें केवल एक ही रचना मिलता है जो उत्कृष्ट हो, जो 10 वर्षों प्रकाशित हुई हो। कोई भी साहित्यकार केवल एक ही बार पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। यानी जिसको एक बार व्यास सम्मान मिल चुका हो उसे दोबारा फिर उस पर विचार नहीं किया जाता है, दोबारा उस साहित्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह सम्मान रचनाकार के मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता। यदि रचना पर चयन समिति द्वारा विचार विमर्श के बाद मृत्यु होती है तो उस पर पुरस्कार दिया जाता है। यानी अगर किसी लेखक या कवि की रचना पर विचार हो रहा है और उसका नाम तय हो जाए और उसके पश्चात अगर रचनाकार की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम व्यास सम्मान सन 1991 ईस्वी में प्रगतवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी को प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला, तो आप बताएंगे 1991 ईस्वी में प्रगतवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो उनकी रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस पर इन्होंने मिला था। ठीक है, इस पर इनको मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब देखते हैं व्यास सम्मान की सूची। अभी तक कितने लोगों को व्यास सम्मान मिल चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि 1991 से इसकी शुरुआत होती है, के बिरला फाउंडेशन इसकी शुरुआत है। तो 1991 ईस्वी में नाम रामविलास शर्मा, इनकी रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसकी विधा है आलोचना।
अधिकतर इन रचनाओं की विधा पूछ लेते, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसकी विधा भी आपको बताते चले। सन 1992 ईस्वी मिला शिव प्रसाद सिंह नीला चांद जो उपन्यास विधा में लिखा गया है। सन 1993 का व्यास सम्मान मिला गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना है मैं वक्त के हूँ सामने जो कविता संग्रह विधा में लिखा गया है। फिर 1994 ईस्वी में धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग जो नाटक विधा में है। इसे गीत नाट्य कहते हैं, गीत नाट्य कहा जाता है। अंधा युग बहुचर्चित गीत नाट्य है इनका, धर्मवीर भारती का। 1994 में मिला। 1995 ईस्वी का व्यास सम्मान कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह मिला। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, कविता संग्रह है इनका। सन 1996 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो इतिहास विधा में है। 1997 ईस्वी का केदारनाथ सिंह को मिला उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये कविता संग्रह है, इस पर इनको व्यास सम्मान मिला। 1998 ईस्वी में गोविंद मिश्र को, इनकी रचना है 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास विधा है, इस पर इनको पुरस्कार मिला। इनको सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है धूल पौधों पर जो उपन्यास विधा में है, इन्हें सरस्वती सम्मान मिल चुका है और 1998 में व्यास सम्मान से भी नवाजा गया है। सन 1999 में श्री लाल शुक्ल, इनकी रचना है विश्रामपुर का संत जो उपन्यास विधा में है, इनको व्यास सम्मान मिला। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सन 2000 ईस्वी गिरिराज किशोर, इनकी रचना है पहला गिरमिटिया, बहुत चर्चित उपन्यास है जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है, ये उपन्यास विधा है। सन 2001 रमेश चंद्र शाह, इनकी रचना है आलोचना का पक्ष और विधा है आलोचना। सन 2002 का व्यास सम्मान कैलाश वाजपेयी, इनकी जो रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, आलोचना विधा में लिखा गया है। सन 2003 का व्यास सम्मान चित्रा मृदुगल आवा उपन्यास मिला है, इनकी जो रचना है आवा जो उपन्यास विधा में है। ये भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है कि आवा उपन्यास किसकी है, तो आप बताएंगे चित्रा मृदुगल, जिन्हें 2003 में व्यास सम्मान से नवाजा गया है। इसके बाद सन 2004 ईस्वी में मृदुला गर्ग, इनकी रचना है कठ गुलाब जो उपन्यास विधा में लिखी गई है। 2005 ईस्वी का पुरस्कार चंद्रकांता, इनकी रचना है कथा सरित सागर जो उपन्यास विधा में मिला। सन 2006 का व्यास सम्मान परमानंद श्रीवास्तव, कविता का अर्थात आलोचना विधा में है, ये बहुत बड़े आलोचक हैं परमानंद श्रीवास्तव। 2007 ईस्वी कृष्णा सोबती, इनका प्रश्न है समय सरगम जो एक उपन्यास विधा में लिखा गया है। 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी जो राजेंद्र यादव की पत्नी थी। 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी, अभी हाल में इनकी मृत्यु हुई है। 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी, इनकी रचना है एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है, उस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। 2009 ईस्वी में अमरकांत, इनकी रचना है इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास विधा है, इनको भी व्यास सम्मान मिला। 2010 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएगा, इनकी रचना है फिर भी कुछ रह जाएगा जो कविता संग्रह है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। 2011 ईस्वी में राम दरस मिश्र, इनकी रचना है आम के पत्ते जो कविता संग्रह है, व्यास सम्मान मिला। 2012 ईस्वी में नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यति जो उपन्यास विधा में है, इन्हें पुरस्कार मिला। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली 2012 में। 2013 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश, ये जो है संस्मरण विधा में है, इन्हें जो है पुरस्कार मिला व्यास सम्मान विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। 2014 ईस्वी कमल किशोर गोयनका, इनकी रचना है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, ये आलोचना विधा है जो इन्हें व्यास सम्मान मिला। फिर 2015 ईस्वी में सुनीता जैन, इनकी रचना है क्षमा जो कविता संग्रह है, जो इन्हें व्यास सम्मान मिला। 2016 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा, इनकी रचना है काटना समी का वृक्ष पद पुंखरी की धार से जो उपन्यास विधा में है, व्यास सम्मान मिला। इनकी एक उपन्यास है
सुरेंद्र वर्मा जी का मुझे चांद चाहिए, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, बहुत चर्चित उपन्यास है इनका। 2017 ईस्वी में ममता कालिया दुखम सुखम इनके उपन्यास विधा में है, जो इन्हें व्यास सम्मान मिला 2017 में। 2018 ईस्वी का व्यास सम्मान लीलाधर जुगड़ी, इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम, ये कविता संग्रह है जो इन्हें व्यास सम्मान मिला। 2019 ईस्वी नासिरा शर्मा कागज की नाव, जो उपन्यास विधा है, इस पे इन्हें व्यास सम्मान मिला। यानी 1991 का पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला और सन 2019 का सम्मान व्यास सम्मान नासिरा शर्मा कागज की नाव, जो उपन्यास विधा है, इसमें मिला। अभी तक 2019 तक ही सम्मान लोगों को प्राप्त हुए हैं और अभी तक कुल मिलाकर के 29 व्यास सम्मान दिया गया है। कितने? 29। अभी तक लोगों को 29 व्यास सम्मान दिया गया है। सन 1991 से लेकर के सन 2019 तक इस व्यास सम्मान दिया गया है। 2020 की घोषणा भी नहीं हुई है। जब इसकी घोषणा होगी तो मैं इसकी वीडियो जरूर बताऊंगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में व्यास सम्मान किन किन को प्राप्त हुआ है और किस रचना पर और उस रचना की विधा क्या है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इस सम्मान की राशि क्या है, मैंने आपको बताया 4 लाख रुपए। और ये सन 1991 से इसकी शुरुआत होती है। के बिरला फाउंडेशन ने इसे शुरुआत की थी पुरस्कार की। इसकी सम्मान राशि जो है 4 लाख रुपए है और इसमें ये बताया गया है कि जिसको एक बार मिल जाता है फिर उसे दोबारा नहीं मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।